तो वैसे ही राजा बलि में ये गुण थे प्रहलाद के कारण। अब प्रहलाद को ये ज्ञान कहाँ से मिला? क्योंकि जब तक कहते हैं कि जीवन में गुरु नहीं आए तब तक कोई ज्ञान मिल ही नहीं सकता। वो ज्ञान टिकाऊ नहीं होगा, वो शाश्वत नहीं होगा। मंदराचल पर्वत पर जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गए, तब उस समय इंद्र ने कयादु का हरण करना चाहा। उस समय गर्भ में थे प्रहलाद महाराज। नारद जी ने कयादु जी की रक्षा की और अपनी कुटिया में ले जाकर रखा। और जब तक हिरण्यकश्यप बाहर रहे, तपस्या की, तब तक कयादु नारद जी के सानिध्य में रही। और सभी माताएं जानती हैं कि आपके सोचने समझने का इस गर्भ पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप बुरी बातें सुनेंगी या बुरी चीजों का वहन करेंगी तो संतान भी असुरी प्रवृत्ति की ही होंगी। अगर अच्छी बातें श्रवण करेंगी, अच्छा काम करेगी, सन्मार्ग की ओर जाएंगी तो संतान भी वैसी ही भक्तिमय बनेगी। अब नारद जी की तो आदत थी, हर रोज विष्णु पुराण सुनाया करते थे कयादु को, हर रोज भागवत जी का ज्ञान देते थे। अब गर्भ में प्रहलाद महाराज सुनते थे, श्रवण करते थे। बाहर कयादु सुनते और गर्भ में प्रहलाद महाराज जी सुनते थे। ये भक्ति अंदर से ही, गर्भ से ही प्रकट हो गई थी। अब बाहर आने के बाद बस उसका रंग आना बाकी था। और कयादु को नारद जी ने यह वरदान दिया कि तुम अपनी मर्जी से प्रसव पीड़ा कर सकती हो, तुम अपनी मर्जी से किसी संतान को जन्म दे सकती हो, तुम्हें मैं इच्छा जन्म का वरदान देता हूं। कयादु जब तक नारद जी के सानिध्य में रही तब तक उसने प्रहलाद जी को जन्म नहीं दिया, क्योंकि एक प्रहलाद ही ऐसे थे कि जो अपने पिता को पतित पावन कर सकते, क्योंकि असुर थे। एकमात्र रास्ता ही यही था। कयादु वापिस आई महल में, और महल में आने के बाद प्रहलाद को जन्म दिया। कि जब गर्भ में ज्ञान मिल गया हो तो पैदा होने के बाद समाप्त होने का, क्षय होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो भक्ति और भी परिपक्व हो गई, पक गई, और ऐसी पकी कि गुरुकुल में भी जब हिरण्यकश्यपु ने भेजा अपने पुत्र को तो वहां भी यही विष्णु ज्ञान देकर आए। सब जगह प्रचार प्रसार कर दिया कि सब कुछ है तो श्रीमन नारायण है, नारायण नारायण नारायण, बस यही मंत्र रटते रहे। एक बार गुरुजी के बड़ी जोर के पेट में दर्द हुआ उनके गुरुजी को, तो गुरुजी पेट पकड़कर घूम रहे थे, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। अब प्रहलाद तो छोटे से थे, अब गुरुजी की धोती पकड़कर पीछे पीछे दौड़ने लगे कि गुरुजी एक बार कहिए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब गुरुजी ने कहा बेवकूफ मूर्ख, कहीं नारायण नाम लेने से भी पेट का दर्द बंद होता है? बोले होता है ना, एक बार लेके देखो। अब गुरु महाराज भी बार बार यही कहे हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। अब आधा घंटा हो गया लेकिन पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। अब मरते क्या ना करते, बोले एक बार श्रीमन नारायण बोलकर देखते हैं। अब गुरुजी ने कहा जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण, और जैसे ही कहा तो पेट का दर्द छूमंतर। बोले गुरुजी कहा था ना एक बार नारायण बोलकर देखो। अब नारायण करते करते पहुंच गए हिरण्यकश्यपु के सभा में। अब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि यहाँ बेटा नारायण नारायण करता था, यहाँ तो गुरु भी नारायण नारायण जप रहे। बोले तुम्हें क्या सिखाने के लिए भेजा था और तुम क्या कर रहे हो? बोले महाराज क्या करूं, मैं तो इसको सिखाना चाहता हूं लेकिन ये वापिस ही मुझे नारायण नाम सिखा देता है। मैंने कितने ही अपने बच्चों को असुरी वृत्ति शिक्षा देना चाहा लेकिन सब बच्चे एक ही नाम रखते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। प्रभु मैं हार गया, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता। बोले ये तुमसे नहीं होगा, मैं स्वयं अपने पुत्र का वध करूंगा। पूरी भरी सभा का आयोजन किया गया और प्रहलाद को घसीटकर भरी सभा में लेकर आए और कहा कि आज पूरी सभा में प्रत्येक राजा महाराजा सेनापति सबको पता होना चाहिए कि जो नारायण का नाम लेगा उसका क्या हश्र होगा। प्रहलाद तुम कहते हो ना कि तुम्हारे नारायण
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि मेरा श्री हरि तो हर छोटी से बड़ी से हीरे मोती मिट्टी पर्वत पठार मैदान हर चीज में मेरा श्री हरि है। निर्जीव हो सजीव हो उसमें भी मेरा श्री हरि। तो आज मैं श्री हरि इस जिव्या को ही काट दूंगा, इस मुख को ही काट दूंगा, आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अगर हिम्मत है तो श्री हरि की तो तुम्हें बचाने है। जैसे ही तलवार से मारने लगे तो माता कयाधु बीच में आ गई और तलवार रखने से माता कयाधु की मृत्यु हो गई। प्रहलाद माता के पास बैठकर रुदन करने लगे, मैया कि तू तो श्रीमन नारायण के पास चली गई, मुझे भी वही ले जा, मैं यहाँ क्या करूंगा? तू मुझे अकेला छोड़ गई, मैं कैसे रहूंगा? हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को जैसे ही मारने लगे तो हिरण्यकश्यपु नमो नारायण, हिरण्यकश्यपु नमो नारायण बार बार कहते कि यही मंत्र जपो। बोले नहीं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, अजमन नारायण नारायण हरि हरि, अजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद जी निरंतर एक ही नाम जपते रहे। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और कहा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस खंबे में है? बोले इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाई और खंबे पर जोरदार प्रहार किया तो नरसिम्हा भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिम्हा भगवान की जय हो। भगवान नारायण का 14वां अवतार नरसिम्हा अवतार एक विचित्र रूप धरा। किस दायरे में रहकर? जो वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को दिया था कि तुम्हें ब्रह्म है ना कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन आज मैं ब्रह्मा के वरदान के दायरे में रहकर ही तुम्हें मारूंगा। तुमने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में। समय देखो, ये संध्या का समय है और 6 से 7 बजे का समय मैंने कल वर्णन किया था आप सभी के सामने, और इसी समय नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए थे। तुमने कहा था ना ऊपर मरूं ना नीचे, मैं तुम्हें अपने पैरों के घुटनों पर रखकर मारूंगा। तुमने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुम्हारा सीना चीरूंगा। तुमने कहा था कि 12 महीने के किसी महीने में ना मरूं, ये महीना 12 महीने के किसी महीने में नहीं आता। वो महीना था अधिक मास का महीना, मल्ल मास का महीना, पुरुषोत्तम मास का महीना। ये भगवान साक्षात विष्णु का महीना माना जाता है। इस एक महीने में विष्णु की ही आराधना होती है। और तुमने कहा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि की किसी रचना से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के दायरे में नहीं आता। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया बल्कि मैंने ब्रह्मा को प्रकट किया। तुमने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से, मुझे देखो मैं ना नर हूं ना पशु, मेरा मुख पशु का है लेकिन मेरी जो शरीर है वो नर का है। हिरण्यकश्यपु अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि मेरे भक्त पर विपदा आई। तुमने मेरे भक्त पर इतने अत्याचार किए, मैं कैसे सहन कर सकता हूं। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाया।
और भगवान श्रीमन नारायण ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपने घुटनों पर रखा और अपने नाखूनों से उसका सीना और रक्तपान किया, क्योंकि मुख किसका था? एक मांसाहारी